इस दिवाली को बनाए खास उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में पाए पशु परिचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट और AA जैसे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ लॉन्ग क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन याद रखें, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर ना करें और आज ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें। इंस्टॉल नाउ। नमस्कार सभी साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर सभी पशु परिचय साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं भाई सारे के सारे पशु परिचय साथी? एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, एकदम तरोताजा हो। एक बार आ जाए, सारे के सारे जुड़ जाए, सारे के सारे जुड़ जाए। दीपावली भी अब आप लोगों ने मना ली ही, तो अब वापस पढ़ाई में लग जाए तो फायदा है, क्योंकि बस 1, 2, 3 दिसंबर बहुत नजदीक आ गया है, यानी बराबर 1 महीना। 1 महीने में आपका जो भविष्य निर्धारित होने वाला है, बस इस 1 महीने में ही डिसाइड करेगा। जो अंतिम समय में बड़ी धुआंधार तैयारी करेगा वो इस खेल को जीत जाएगा। जो शुरुआत से तैयारी करते आ रहे हैं उनकी तो तैयारी मजबूत है ही, लेकिन अंतिम समय में जो अच्छी रणनीति के साथ पड़ेगा वो पशु परिचर बनेगा और सरकारी जवाई बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार आ जाए, सारे के सारे जुड़ जाएं, फिर अपन क्लास को शुरू करते हैं। एक बार आ जाए वे सारे के सारे ना, देखते हैं कौन कौन जुड़ता है। ठीक है ठीक है, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज तो ये भी जुड़े हैं, गलती से समय निकल गया होगा लगता है। ठीक है ठीक है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलो अब शुरू करते हैं अपने MCQ। अब थोड़े दिन MCQ और करेंगे, थोड़े दिन MCQ और कर लेंगे, जिससे क्या है थोड़ा फायदा रहेगा आप लोगों का। MCQ से क्या है कि संपूर्ण पशुपालन इसलिए डाल रहा हूं साथ में, क्योंकि आपका पूरा रिवीजन हो, और पूरा रिवीजन अब आपके पूरा रिवीजन ही काम आएगा। हो सकता है एग्जामिनर कहीं से उठा ले प्रश्न, ताकि आपके पूरी चीजें माइंड में रहेगी। एक भी कोई क्वेश्चन यदि आता है तो वो आपके दिमाग में पूरा टॉपिक घूमना चाहिए। तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे, फिर सेशन शुरू करते हैं। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न है गाय के दूध में वसा की प्रतिशतता क्या होती है? अब गाय के दूध में वसा बतानी है कि फैट कितनी पाई जाती है। आप देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे, एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको पकड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि कौन सा पॉइंट जा सकता है। विकल्प है 3.5, 4.5, 5.5, 6.5। पता है कौन सा सही जाएगा? जल्दी से आंसर करें। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ेगा लाला। जैसे अभी CET में आया था ना कि राजस्थान का ऊन उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान है, वो था तो 47.98, लेकिन विकल्प ऐसे दिए थे 30, 40, 50, 60, तो 50 सही होता उसमें। आंसर आ रहा है B 4.5। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो 4.5 सही जाएंगे, लेकिन कई ज्ञानी महापुरुष ऐसे ना आए। रिकॉर्डिंग जब क्लास देखें आप, क्लास एंड होने के बाद रिकॉर्डेड रह जाती है, तो उसमें फिर ये ज्ञान नहीं दे कि गुरुजी आपने गलत बता दिया, गाय की दूध में तो 4.14% होती है, आप 4.5 बता दिया, आप तो गलत बता रहे हो। तो देवतो हो, गलत नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 4.5 आपका आंसर एकदम सही बैठेगा ना। गाय के दूध में वसा होती है 4.14। औसत वसा 4.14% रहती है। अगला क्वेश्चन ले, खीस नवजात शिशु के लिए क्या भूमिका निभाता है? जो कोलेस्ट्रम है ये क्या भूमिका निभाएगा? जो नवजात है, बछड़ा है, बछड़ी है, इसके लिए क्या भूमिका निभाता है भाई? मस्तिष्क विकास को प्रोत्साहित करता है, पेट साफ करने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूती बढ़ाता है, या त्वचा की रंगत सुधारता है? बताएं फटाक सी। फटाक से आंसर दे, क्या आंसर जा रहा है? पेट साफ करने में मदद करता है, पेट साफ करने में मदद करता है। तो बताएं, जो नवजात की प्रथम विष्ठा होती है उस विष्ठा को क्या कहा जाता है? आंसर एकदम सही जा रहा है, बी विकल्प सही बैठेगा।
लेकिन जो प्रथम विष्टा है, इस विष्टा को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर करें भाई। आंसर आ रहा है बी बी बी। अरे बी तो सही है, बी तो सही है, बी सही है, लेकिन प्रथम विष्टा को क्या कहा जाता है? म्यूकोनियम। बिल्कुल सही है, म्यूकोनियम। ध्यान रहे, म्यूकोनियम। खीस में उपस्थित म्यूकोनियम नवजात की प्रथम विष्टा को बाहर निकालने का कार्य करती है। और खीस में ध्यान रखें कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है? फटाक से कमेंट करें कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है खीस में। खीस में IgA नामक, और साथ में यह बताएं नवजात को उसके शरीर बाहर का कितना खीस पिलाया जाता है? कोलेस्ट्रम। एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। इस नवजात बछड़े का पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार है ना। नवजात बछड़े को उसके शरीर भार का 1/10 भाग खीस पिलाते हैं। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है? पाचन क्षेत्र में कौन से विटामिन का निर्माण होता है बताना है भाई। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के, कौन से विटामिन का निर्माण होता है पाचन क्षेत्र में? फटाक से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फटाक से बताएं भाई कौन से विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन बी, विटामिन बी बी बी, विटामिन बी आंसर आ रहा है, विटामिन बी आंसर आ रहा है, विकल्प बी और विटामिन बी बी इसमें सही है। विटामिन बी है, इसमें विटामिन B12 जिसका नाम क्या है, नाम लिख के भेजिए। विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमाइन। साइनोकोबालमिन साइनोकोबालमिन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखें। बंद आवास प्रणाली में काउ शेड के प्रकारों में से एक है। काउ शेड का प्रकारों में से एकल पंक्ति प्रणाली, त्रिक पंक्ति प्रणाली, गोल पंक्ति प्रणाली या घेरा पंक्ति प्रणाली। और पूछा किसका है, ध्यान रखें बंद आवास में। तो फटाक से आंसर करें कि आंसर जाने वाला है बंद आवास का पूछा है, जल्दी से बताएं। फटाक से आंसर बताएं, क्या आंसर जा रहा है? एकल पंक्ति प्रणाली, एकल एकल एकल। तो ध्यान रहे एकल पंक्ति प्रणाली जो अपनाई जाती है, कितनी गायें होती तब तक अपनाई जा सकती है एकल पंक्ति प्रणाली। एकल पंक्ति प्रणाली एकदम सही है, लेकिन कितनी गायें हो तब तक यह प्रणाली अपनाई जा सकती है। एकल पंक्ति प्रणाली
गायों की संख्या 10 से कम होती है और 10 से ज्यादा होते ही ध्यान रखें दोहरी प्रणाली अपनाई जाती है। एकल पंक्ति प्रणाली का मतलब है गायों को केवल एक पंक्ति में बांधते हैं और दोहरी का मतलब सीधा सा आता है कि दोनों तरफ बांधा जाता है। अगला प्रश्न है, मुर्गे की असील नस्ल कहां से उत्पन्न मानी जाती है? असील, असील कहां पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है? फटाक से आंसर दे भाई। असील की उत्पत्ति पूछा है, असील की उत्पत्ति पूछा गया है। फटाक से आंसर करें, कहां उत्पत्ति मानी जाती है? लखनवी मुर्गा तो बोलते हैं, लखनवी मुर्गा तो बोला जाता है इसको ना, लखनवी मुर्गा तो बोला जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति आंसर आ रहा है बी व सी दोनों, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, आंसर आ रहा है बी व सी दोनों। इसे इंडियन गेम मुर्गा भी कहा जाता है, ध्यान रखें। इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से मानी जाती है, उड़ीसा उत्पत्ति मानी जाती है। इसे लखनवी मुर्गा भी कहा जाता है। लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। या मनोरंजन के लिए। अगला प्रश्न देखें, एक वयस्क सांड को अपने रहने के लिए कितने वर्ग फीट ढका हुआ क्षेत्र की आवश्यकता होती है? एक बंद क्षेत्र का पूछा है। 200 से 250 वर्ग फीट, 120 से 140, 60 से 80 या 20 से 30। देखो पूछा हुआ है ढका हुआ क्षेत्र, बताए कितने स्थान की आवश्यकता होती है ढके हुए क्षेत्र की? इसका क्वेश्चन एक बार और करवाया था, कितने स्थान की आवश्यकता होती है? फटाक से कमेंट करें, जल्दी से आंसर दें। आंसर आ रहा है बी 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 बी। ठीक है, बी आंसर आ रहा है 120 से 140, 120 से 140, 120 से 140 है ना, 120 से 140 की है, 120 से 140 वर्ग फीट सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है? एक बकरी का है, यह सिंगल का पूछा है। बकरी में ध्यान रहे, सिंगल में अलग जाएगा और समूह में अलग जाएगा। बकरी में सिंगल के लिए स्थान अलग आवश्यकता पड़ेगी और समूह के लिए अलग आवश्यकता पड़ेगी। तो बताएं कौन सा आंसर सही जाएगा? फटाक से बताएं कौन सा आंसर सही रहने वाला है? आंसर आ रहा है ए बी। अच्छा, सी भी आंसर दे रहे हो साथ में। आंसर आ रहा, अरे भाई कमेंट आ रहे हैं, देवता क्यों परेशान हो रहा है, कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल सही है, आंसर ए सही जाएगा। यदि सिंगल की बात करें तो 0.9 से 1 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है, और यदि समूह की बात करें, बकरियों को समूह में अगर स्थान की बात करें तो 0.75 से 0.90 वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करवाना है। करवाओ भाई, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या आंसर जा सकता है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करवाना है, क्या आंसर जाएगा? फटाक से आंसर करें। आंसर आ रहा है बी 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 है, बी है, बी है, बी है, बी है। चलो बी आंसर आ रहा है, तो अभी मिलान करवा देते हैं कि बी में क्या है। काफ है, गाय का बच्चा काफ कहलाता है। पिगलेट है,
सुअरी का बच्चा है, फॉल है घोड़ी का बच्चा, और किड है बकरी का बच्चा। तो ए जा रहा है 2 के साथ, ए 2 के साथ यहां पर आ रहा है दोनों में, तो ये 2 विकल्प तो कट गए। फिर बी आ रहा है 3 के साथ, दोनों में बी 3 के साथ। फिर आ रहा है सी 4 के साथ, ये सी 4 के साथ, यानी सी विकल्प भी कट गया है। आंसर तो सही गया है बी, है ना, आंसर सही गया है बी। और यदि इसमें आपको डी विकल्प भी आता, बकरी का नवजात किड कहलाता है, तो आप केवल 1 पॉइंट को पकड़ के ही आप सीधा आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है भाई उत्कर्ष दिवाली धमाका पर चल रहा है, ये 3 नवंबर तक ही लास्ट है, ध्यान रखें। इसमें पशु परिचर जो पशुपालन की पुस्तक है, मेरी वाली पुस्तक, इसमें आपको 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी, 11वीं 12वीं आरबीएसई और साथ में पीवाईक्यू, ये तीनों चीजें मिल जाएगी। और ये अभी मिल रही है ऑफर पर 72 रुपए की। और साथ में उत्कर्ष बुकशाला में जितनी भी पुस्तकें हैं, उत्कर्ष बुकशाला में जितनी भी पुस्तकें हैं, उन सभी पर मिल रहा है आपको अप टू 80% तक का डिस्काउंट। जो आपको इच्छा हो, जो आपकी मर्जी हो, उस पुस्तक को आप उत्कर्ष बुकशाला से ऑर्डर कर सकते हैं, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर गाय की कौन सी नस्ल निवास करती है? जब नाम ही अजमेर आ गया है तो सीधा आंसर ही आना चाहिए। जब नाम अजमेर आ गया है सीधा आंसर आना चाहिए। बताइए कौन सी नस्ल है? गिर, गिर 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 गिर, ठीक है, आंसर आ रहा है गिर, आ रहा है गिर। तो गिर के अन्य नाम भेजे भाई, गिर के अन्य नाम क्या क्या, फटाक से लिख के भेजे। गिर के अन्य नाम की ट्रिक्स याद है या भूल गए? क्योंकि नस्लें पढ़े हुए आपको कितना समय हो गया, बहुत ज्यादा समय हो गया होगा ना। नस्लें बहुत पहले करवाई थी, वापस नस्लें कभी बताई नहीं कि भाई किसकी नस्ल की क्या विशेषता है, क्या विशेषता नहीं है। एग्जाम से थोड़े से पहले एक बार पूरा ना थ्योरी रिपीट करवा दूंगा मैं, जो मेन पॉइंट रहेंगे वो मैं रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। चलो, गिर आंसर आ रहा है। इसकी जो ट्रिक्स थी अन्य नाम की, अरे कागी, अरे कागी, आ से है अजमेरा या अजमेरी, रेंडा या रेंडी, का से है काठियावाड़ी और गे से है गिर। अब देखो गिर नस्ल की थोड़ी सी विशेषता याद दिला देता हूं आपको, है ना। ललाट उभरा हुआ, सींग वक्र नुमा या अर्धचंद्राकार, वक्र नुमा या अर्धचंद्राकार, वक्र नुमा या अर्धचंद्राकार, कान बड़े लंबे व लटके हुए, कान बड़े व लंबे लटके हुए, पत्तीनुमा या घड़ी के पेंडुलम नुमा। पेंडुलम नुमा, ठीक है। इसका प्रजनन केंद्र वहां है जहां जिंदगी क्या है, अक्सर मैं बोलता हूं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी है झालावाड़, है ना। जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, जिंदगी झालावाड़। प्रजनन केंद्र झालावाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गोवंश को उपचार हेतु जमीन पर गिराने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? बताया भाई, जमीन पर गिराने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी विधि गायों को गिराने की सर्वोत्तम मानी जाती है? फटाक से बताएं। रिफ्यूज, हॉबल्स, एकात्रण या सभी? गाय को गिराना है जमीन पर तो सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? आंसर आ रहा है ए, रिफ्यूज। रिफ्यूज रिफ्यूज रिफ्यूज, रस्सी से बांध के गिराया जाता है, रिफ्यूज है। शानदार शानदार, आंसर आ रहा है ए, रिफ्यूज है, रिफ्यूज है, शानदार, सही आंसर है ए। ये हॉबल्स हैं, ये घोड़े को गिराने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। घोड़े को गिराने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों का मांस कहलाता है, जो मुर्गी का मांस है क्या कहलाता है भाई? फटाक से बताएं, मुर्गी का जो मांस है क्या कहलाता है? फटाक से आंसर करें। आंसर आ रहा है मुर्गी चिक चिक करती है बराबर चिकन। आंसर आ रहा है ए, चिकन है, चिकन है, चिकन है। ठीक है, मुर्गी क्योंकि ज्यादातर ध्यान है आपको कि मुर्गी है फीमेल शब्द है, फीमेल हमेशा चिक 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 करती रहती है, तो चिक चिक से चिकन, चिक चिक से चिकन। ठीक है, तो ए आंसर सही है। तो आपको यह बताना है ये गेम किसका मांस कहलाता है? गेम, गेम किसका मांस कहलाता है? फटाक से बताएं, गेम किसका मांस है भाई? गेम गेम खरगोश। ठीक है, खरगोश खरगोश खरगोश, तो गेम है ये खरगोश का मांस है। व्हील है बछड़े का, पोर्क है सुअर का कच्चा मांस, सुअर का कच्चा मांस। गाय का है बीफ, जलीय भैंस का बफन, दलदली भैंस, केरा बीफ या केरा बफन। सुअर का पक्का मांस, बेकॉन। बेकॉन। भेड़ का मांस, मटन। बकरी का चेवन, घोड़े का मांस चेवालीन, सोसांग गोमांस भी कहा जाता है इसे। घोड़े का मांस सॉफ्ट ज्यादा रहता है, सोसांग गोमांस भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ब्रूडिंग यूनिट में चूजों की संख्या होती है, कितने चूजे रखे जाते हैं भाई एक ब्रूडिंग यूनिट में? बताएं, एक ब्रूडिंग यूनिट में कितने चूजे रखे जाते हैं? फटाक से आंसर दें। आंसर आ रहा है डी, 250, 250, 250, 250 यानी 250 चूजे रखे जाते हैं एक ब्रूडिंग यूनिट में, 250 चूजे रखे जाते हैं। ठीक है, 250 चूजे सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माथे या ललाट पर सफेद रंग का टिक्का पाया जाना किस भैंस की मुख्य विशेषता है? आपको बताया था गजबड़ पानी ने चाली, इसके सिर पे टिक्का मुख्य विशेषता माना जाता है। जल्दी आंसर करें, तब तक एक दो विशेषता याद दिला देता हूं आपको। आंखें कजरी नुमा या बिल्ली नुमा, कजरी नुमा या बिल्ली नुमा। चारा चरते समय पूंछ जमीन को स्पर्श करती है, इसकी ध्यान रखें। चारा चरते समय पूंछ जमीन को स्पर्श करती है। आंसर आ रहा है नीली रावी,
नीली रावी, नीली रावी, नीली रावी, ठीक है, नीली रावी। ये बता रही है, ध्यान रखें, इसके दूध में वसा सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक वसा, सर्वाधिक वसा है 12 से 14% तक इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान की मेरिनो नाम से प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है? राजस्थान की मेरिनो के नाम से भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? बताइए भाई फटाक सी। राजस्थान की मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो आंसर आ रहा है डी, चोकला। डी 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 डी, चोकला 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 चोकला। ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर आ रहा है चोकला। डी आंसर एकदम सही जाएगा। ध्यान रखें, इसके अन्य नाम छापर और इसे शेखावाटी भी कहा जाता है। देसी नस्लों में इसकी जो ऊन होती है वो सबसे महीन तथा सर्वोत्तम क्वालिटी की मानी जाती है। देसी नस्लों में सबसे महीन तथा सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन मानी जाती है। रोमन नोज पाया जाता है, यानी तोता मुख भी इसमें है और एक जैसलमेरी में है, दोनों में है, ध्यान रखें। रोमन नोज या तोता मुख पाया जाता है और इसका जो मुंह का रंग होता है वो होता है चॉकलेटी। चॉकलेट लेके गई अविका नगर मेरिनो के पास, तो इसके साथ शादी हुई और जो संतान की उत्पत्ति हुई कौन सा हुई आपको यह बताना है। मुंह चॉकलेटी नुमा होता है, मुंह का रंग चॉकलेटी होता है। अविवस्त्र, VMC, सी से चोकला, तो अविवस्त्र शानदार सही है, अविवस्त्र। अगला प्रश्न लें, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली बकरी की कौन सी नस्ल है? जब रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो आपको मैंने बता रखा है, चाहे वो इंसानों में आए चाहे पशुओं में आए, किसी में भी आ जाए रोग प्रतिरोधक क्षमता में, तो हम ही सबसे आगे रहते हैं ना, हम ही सबसे आगे रहते हैं। बताए कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी, जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच गए मारवाड़ी। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधी हैं, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधी है, तो जाएगी मारवाड़ी। ध्यान रहे मारवाड़ी का ना, मारवाड़ी जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। सिरोही मुख्य मांस का उद्देश्य नहीं है। सिरोही नस्ल द्विकाजी नस्ल है, दूध प्लस मांस, और केवल मांस के टारगेट के लिए जो पाली जाती है वो है मारवाड़ी, है ना। यह मांस हेतु पाली जाती है। सिरोही द्विकाजी नस्ल है या द्विप्रयोजनी नस्ल है? सिरोही द्विप्रयोजनी दूध प्लस मांस वाली नस्ल है। बारबरी सबसे जल्दी युवा होते, ध्यान रखें। सबसे जल्दी युवा होती है। बिट्टल का ध्यान रखें, नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, नर में दाढ़ी पाई जाती है। ठीक है भाई। हाँ गुरुजी ते तो नाराज हो, कमेंट ही कोनी पढ़ो, नाम भी कोनी बोलो, तो नाम बोलर की करनो ते मेरे के जेठ लागू के मैं था को नाम कोनी बोलू तो है
ना बोलू मेरी मर्जी, थाने पढ़नो है लाला, है नी, ते भी पढ़ोगा, नौकरी लागोगा, थानो भी ब्याह होगो, थाने भी टाबर होगा, थाने भी पापा पापा बोलेगा, है नी। चलो अगला क्वेश्चन देखें। पशु में उम्र का निर्धारण करने का सर्वश्रेष्ठ विधि, उम्र निर्धारण करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है भाई? सर्वोत्तम विधि पूछा है, सर्वोत्तम विधि पूछा है, कौन सी विधि है भाई? फटाक से आंसर करें। सर्वोत्तम विधि का है, सर्वोत्तम विधि बतानी है आपको, बताइए कौन सी जाएगी? आंसर आ रहा है सी में आ रहा है दंत विन्यास के आधार पे, सी आंसर है दंत विन्यास, दंत विन्यास, दंत विन्यास, दंत विन्यास। शानदार, सबका आंसर सही जा रहा है। सी आंसर एकदम सही है, दंत विन्यास सही जाएगा। यह आयु निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि है, ध्यान रखें, ठीक है, वैज्ञानिक विधि ये मानी जाती है। आयु निर्धारण की सर्वोत्तम तथा वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है टोंड मिल्क की विशेषता है। अब इसमें पूछा है वसा और एसएनएफ, वसा और एसएनएफ का पूछा है टोंड में, तो बताए भाई टोंड में वसा और एसएनएफ कितना पाया जाएगा? टोंड में वसा और एसएनएफ बताना है आपको, फटाक से कमेंट करें। टोंड 3, 8.5, 3, 8.5, यानी बी विकल्प आ रहा है, बी, ठीक है, बी विकल्प सही जा रहा है। देखो इसमें 3 को आपको याद रखना, केवल टोंड नहीं, आपको देखो टोंड, डबल टोंड, सपरेटा, जिसे स्किम्ड मिल्क कहा जाता है, वसा रहित दूध भी कहा जाता है, वसा रहित दूध भी कहा जाता है। इसका तो ठीक है, बी विकल्प सही जाएगा ना। अपन देखें इनकी वसा व एसएनएफ, जो टोंड मिल्क होता है इसमें वसा पाई जाती है 3%, एसएनएफ रहता है 8.5। अब ध्यान रहे ये डबल टोंड, इसमें वसा डबल नहीं रहती है, आधी रहती है। ये नाम का डबल है लेकिन डबल होगा नहीं, इसमें आधी रहेगी। जो टोंड मिल्क है इसमें वसा है, इसकी तुलना में आधी रह जाती है, तो 3 की आधी करें तो 1.5% वसा होती है और ये रहता है 9%, इसमें एसएनएफ पाया जाता है, 9% एसएनएफ। सपरेटा दूध है, इसमें वसा होती है 0.5 से कम, 0.5 से कम रहती है वसा और एसएनएफ रहता है 8.7%, ठीक है, एसएनएफ रहता है 8.7%। अगला प्रश्न देखें, किस पशु के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है? अब लैक्टोज का सीधा सा मतलब है मीठापन, मीठापन। बताए भाई किसका दूध सबसे मीठा होगा? जल्दी से आंसर करें भाई, किस पशु का दूध है जो सबसे मीठा रहेगा? फटाक से आंसर करें। जल्दी से आंसर करें, आंसर आ रहा है गोड़ी, 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 ठीक है, डी 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 आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। ध्यान रहे घोड़ी के दूध में लैक्टोज सर्वाधिक है लेकिन वसा सबसे कम होती है, वसा सबसे कम, लैक्टोज सर्वाधिक है इसमें। अगला क्वेश्चन है, दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को मां से अलग करके पालना क्या कहलाएगा? अलग करके पालना क्या कहलाएगा? जल्दी बताएं, अलग करके जो पाला जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? फटाक से बता दें। फटाक से आंसर दे। अलग करके आपको बहुत बार इसको बता रखा है, बिछुड़न, विरह, ब्रेकअप, सारा का सारा बता रखा है। विनिंग, विनिंग सही जाएगा। एक पॉइंट और देखते हैं इसमें ना, विनिंग में
इसमें विनिंग एज कितनी रहेगी, इसमें विनिंग एज कितनी रहेगी, इसमें विनिंग एज कितनी रहेगी दूध छुड़ाने के लिए, विनिंग एज कितनी जाएगी, 90 दिन तक जाती है, ध्यान रखें विनिंग एज इसमें 90 दिन तक जाती है। ये फ्लशिंग है, ये प्रजनन के लिए अतिरिक्त दाना दिया जाता है। प्रजनन के लिए अतिरिक्त दाना देना, ये भेड़ और सुअरी में किया जाता है, भेड़ और सुअरी में किया जाता है। यह कलिंग निष्कासन आप जानते हो सब। अगला क्वेश्चन है, मादा पशुओं में दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी है, दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी है, बताएं वे जल्दी से, फटाक से आंसर कर दें। दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी है, फटाक से आंसर करें। आंसर आ रहा है सी, अफ्लाटॉक्सिन। अच्छा ऑक्सीटोसिन, अफ्लाटॉक्सिन तो मूंगफली में जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो साथ में ये बता दे ये रिलैक्सिन हार्मोन किस काम आता है, रिलैक्सिन हार्मोन का भी बता दे साथ में। ऑक्सीटोसिन को ध्यान रखें, इसे लव हार्मोन कहा जाता है, इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, लव हार्मोन भी कहलाता है, ये ध्यान रखें। जो रिलैक्सिन हार्मोन है प्रसव में सहायक है, ध्यान रखना है। प्रसव में सहायक है। अगला क्वेश्चन देखें, खुली आवाज प्रणाली में बछड़ा या बछड़ी को कितने वर्ग फीट क्षेत्र की आवश्यकता होती है, खुली में पूछ लिया, बताएं भाई। ये प्रश्न 2-3 बार आगे और भी पूछा है मैंने आपको, बताएं कितने स्थान की आवश्यकता होती है। खुली आवाज का पूछा गया है, ध्यान रखें, बंद का नहीं पूछा है, खुले का पूछा है। फटाक से आंसर करें। आंसर आ रहा है 50 से 60, खुली का आ रहा है 50 से 60। तो ये भी बता दो साथ में, यदि बंद का पूछ लेता फिर, बंद का पूछ लेता फिर कितना होता, या ढका हुआ क्षेत्र पूछ लेता फिर कितना जाता। खुले के लिए ठीक है 50 से 60 वर्ग फीट सही है इसके लिए, और 15 से 20 रहता, ध्यान रखें बंद में, बंद में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल रामसर साइट कितनी है, कितनी है भाई रामसर साइट कितनी है टोटल। जो राजस्थान में तो केवल 2 ही है, ध्यान रखें, ये शायद आप नहीं बता पाओगे। चलो कोई आंसर दे रहा है सी, कोई दे रहा है डी, कोई सी डी सी डी सी डी सी डी। 85 है, राजस्थान में 2 ही हैं। दो रामसर साइट है, एक है केवलादेव, पहली है केवलादेव, और जो दूसरी है वो है सांबर रामसर साइट। सांबर रामसर साइट। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, फटाक से बताएं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है, जल्दी बताएं। आंसर आ रहा है बी, बी 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 बी, ठीक है ठीक है। आंसर आ रहा है 29 जुलाई, 29 जुलाई, 29 जुलाई, 29 जुलाई को मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता है वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस। बी आंसर सही जाएगा 29 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बांधवगढ़ का पूछा है, बांधवगढ़ बताए किस राज्य में भी बांधवगढ़ का, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है,
बांधवगढ़ बताया था ये। ठीक है, आंसर आ रहा है एमपी एमपी एमपी, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, है ना। ठीक है, एमपी सही है, एमपी सही है, एमपी सही है, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यह भी प्रश्न करवा रखा है, जो दुर्गावती टाइगर का है यह भी मैंने प्रश्न करवा रखा है, तो बताएं कहां पर स्थित है ये वाला भी? दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व, आंसर आ रहा है ए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ और दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है दोनों एमपी में है, ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अच्छा ये तो उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऊपर है भाई, ये 3 नवंबर तक ही है। और उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट, साथ में एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी, और रिकॉर्डेड कोर्स के साथ आपको जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम है इसके साथ मिलेगा रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। यदि आप पशु परिचर 75 दिन टारगेट बैच लेते हो स्टैंडर्ड्स वाला तो ये आपको मिलेगा 600 में, और यदि आप प्राइम लेते हो तो मिलेगा 1100 में। यदि पशु परिचर एमसीक्यू लेते हो तो 400 रुपए में, और यदि आप कॉम्बो लेते हो तो 500 रुपए में मिलेगा। यदि जेट फाउंडेशन स्टैंडर्ड बैच लेते हो लाइव फ्रॉम स्टूडियो 3500 में, और प्राइम है 4500 में। यदि कोई कृषि प्रयोगशाला का बैच लेना चाहता है लाइव फ्रॉम स्टूडियो तो ये मिलेगा 2500 रुपए में, और यदि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज लेते हो तो 100 रुपए मिलेगी, और जेट की टेस्ट सीरीज 150 में, और जो पशु परिचर की टेस्ट सीरीज मिलेगी 200 रुपए में, है ना भाई। तो बताइए आज का सेशन कैसा रहा, फटाक से बताइए आज का सेशन कैसा रहा। देखो 2-3 दिन हो गए ना कमेंट नहीं पढ़े जा रहे, बड़े शांति से क्लास चलती है। अन्यथा क्या है कि बेटे कमेंटों में ना कोई किधर का ही कमेंट करता है, कोई किधर का ही कमेंट कर देता है, बड़ा आनंद आता है। ऐसे सुख शांति से पढ़ाने में बड़ा आनंद आ रहा है ना। कोई कमेंटों पे ज्यादा ध्यान दो ही मत। जिसको जो डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दो, बाद में देख लूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है, शानदार शानदार शानदार। तो चलो मिलते हैं कल सुबह वापस 8 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। तब तक सारा भाइया ने और सारी बाया ने रामचंद्र चौधरी गणा गणा राम राम सा।